जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट 9th क्लास। टुडे वी गोइंग टू बी डिस्कस पास्ट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट इसको हम टेंस को डिस्कस करेंगे और इसके जो पैसिव वॉइस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। पैसिव वॉइस स्टूडेंट ये पहले भी बताया गया कि टेंसेस के हैं और इसमें थर्ड फॉर्म ही सारे पैसिव में, यानी कि जैसे हमारे टेंसेस होते हैं यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये आ रहा है, किसी में सेकंड फॉर्म आ रही है, किसी में थर्ड आ रही है, किसी में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हम यूज़ कर रहे होते हैं, किसी में एस या ईएस लगा रहे होते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। लेकिन जब हम पैसिव में सेंटेंस स्टूडेंट कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त हम थर्ड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, यानी कि यूजिंग ऑल द टाइम थर्ड फॉर्म। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले देखें इसकी पास्ट इंडेफिनिट की जो निशानी होती है उर्दू में, दैट्स अलिफ आता है, छोटी ये बड़ी है, यानी कि सेंटेंस के लास्ट पे आ रहा है। इस तरह यहाँ पे स्टूडेंट जो इसके सिंपल सेंटेंस होते हैं ये इसमें सेकंड फॉर्म हम यूज़ करते हैं। ये 12 टेंसों में एक और यहाँ पे स्टूडेंट याद रखनी है आपने चीज़ के 12 टेंसेस के अंदर सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जिसकी सिंपल यानी कि सादा हालत जो होती है उसमें हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमारा यानी कि ऑब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे स्टूडेंट देखें और जब ये कन्वर्ट होगा पैसिव वॉइस में स्टूडेंट तो इसमें हम क्या करेंगे कि वाज वार आएगा, यानी कि जैसे इसमें सेकंड फॉर्म सादा में आ रही होती है उसके साथ नेगेटिव है या कि सवाली है तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, यानी कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगा रहे होते हैं। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है पैसिव वॉइस में उस वक्त हम क्या करेंगे कि वाज या के वार लगाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट देखें अब ये और भी स्टूडेंट ये टेंसेस करने का एक और मकसद भी ये होता है कि आप लोगों ने टेंस सीखने हैं, क्योंकि अगर पैसिव वॉइस में आ रहा है टेंस आपने उसको कन्वर्ट करना है, सॉरी आपने उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं या कि उसको टेंसेस में बना रहे हैं, यानी पैसिव का सेंटेंस है उसको आप एक्टिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेंस का आपको पता होगा, टेंस आते होंगे तो फिर ही आप करेंगे। इस वजह से जैसे कि हमने सेंटेंस देख के भी पता चलाना होता है कि किस टेंस का है। यहाँ पे देखें ही प्लग द फ्लावर्स, तो यहाँ पे देखें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट उन्होंने थर्ड फॉर्म लगाई हुई, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये हमें इससे पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दी फ्लावर्स यहाँ पे हम लगाएंगे। अब इसके मुताबिक स्टूडेंट ये जो हमारा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है जो उधर से इधर आया ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बना है, इसके मुताबिक आपने लगाना है यहाँ पे फ्लावर्स। अब इसके साथ वाज नहीं आएगा, वार आएगा क्योंकि ज़्यादा फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स वर प्लक्ड बाय हिम इज़ द सेकंड नेगेटिव सेंटेंस। देखें दे डिड नॉट कट द ट्रीज, यहाँ पे देखें स्टूडेंट डिड नॉट आया तो डिड नॉट के साथ डिड यहाँ भी फिक्रे में आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट डू डज आ रहा है, डिड आ रहा है, या के विल या शैल सिंपल आ रहा है सादा ओनली, उसके साथ और कुछ नहीं है तो उसके लिए भी हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं सेंटेंस में। इसको देखिए स्टूडेंट द ट्री, अब एक ट्री है इसके साथ हम वाज लगाएंगे, ट्रीज होता तो स्टूडेंट फिर वार आना था। अब यहाँ पे ट्री है तो ट्री के साथ वाज नॉट काट, इसकी थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, बाय लगा के दे को हमने कन्वर्ट किया देम में। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डिड ही ड्राइव द कार। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, ये मिस्टेक आपने नहीं करनी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है यू हैव टू पुट दैट हेल्पिंग वर्ब, उसको चेंज करना है सबसे पहले। जैसे कि डिड है तो डिड वाज में कन्वर्ट होगा, क्यों वाज में आएगा क्योंकि यहाँ पे कार है, कार्स नहीं है, अगर कार्स होती तो फिर वार आना था। यहाँ पे डिड, यहाँ पे हमने वाज लगाया, दी कार जो यानी इसका ऑब्जेक्ट है उसको हम लेके आए इधर, दी कार, ड्राइव ड्रोव, ड्राइवन थर्ड फॉर्म है, ड्राइवन हमने लगाया, बाय लगा के हमने इसको कन्वर्ट कर दिया हिम में, जिसमें ये हमारा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हमने कन्वर्ट किया। इसका जो लेसन नंबर स्टूडेंट्स 7 है दैट इज़ सुल्तान अहमद मॉस्क, इसको हमने देखना है। इसका ओवरव्यू सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये एक तारीखी मकाम है, उसके यानी कि एक जैसे कि आप मोनूमेंट्स कहते हैं, ये हमारे है मीनार पाकिस्तान है, कायद आज़म का टॉम है, अल्लामा इकबाल का है, उस तरह ये भी एक टर्की का है, मुसलमानों का फ़न तमीर है एक। उसके साथ स्टूडेंट यहाँ पे इसका देखें फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है नंबर 1 पे जो इन्होंने दिया हुआ है, द सुल्तान अहमद मॉस्क, सुल्तान अहमद जो मस्जिद है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव। मोस्ट इम्प्रेसिव का स्टूडेंट मतलब होता है यानी कि बहुत ज़्यादा मुतासरकुन होना, कहता है बहुत ज़्यादा मुतासरकुन एक यादगार है इन द वर्ल्ड, दुनिया में ये एक यादगार मुतासरकुन यादगारों में से एक है। इट इज़ आल्सो नोन एज द बिलू मॉस्क, कहता है इसे बिलू मॉस्क के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि नीली मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज क्योंकि ऑफ ब्लू टाइल्स, इसकी नीली टाइलों की वजह से, डैट एम्बेलिश इन इट्स इंटीरियर, जो कि इसके अंदरूनी हिस्सा को रास्ता करती हैं, जो कि जिनके ज़रिए इसके अंदरूनी हिस्सा को सजाया गया है, रास्ता किया गया है, उस वजह से भी इसको क्या कहते हैं, बिलू मॉस्क कहते हैं। सिचुएटेड इन इस्तांबुल, जो कि इस्तांबुल में वाक़ है, द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की, जो कि टर्की का एक बहुत यानी कि सबसे बड़ा शहर है, एंड द कैपिटल ऑफ ओटमन अम्पायर फ्राम 1453 टू 1923, इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, जो कि
1453 से 1923 तक सल्तनत उस्मानिया का भी दारुल खिलाफा रह चुका है। इट हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई है। जैसे कि स्टूडेंट यहाँ पे उन्होंने इस्तांबुल की बात की कि ये सल्तनत उस्मानिया स्टूडेंट, जो कि आजकल ये ड्रामा भी इसके ऊपर उन्होंने बनाया हुआ है, तो उससे रिलेटेड ये उसका शहर भी रह चुका है, यानी कि 1453 से 1923 तक। जिसका स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ देखें, इट वाज कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 1609 एंड 1660, इसको 1609 से 1616 के बिटवीन तमीर किया गया, के दौरान तमीर किया गया ड्यूरिंग द रूल ऑफ अहमद वन के दौर में। एज़ वाज द कस्टम, जैसा कि उस वक्त रवाज था, दिस मॉस्क, ये जो मस्जिद है, लाइक अदर मॉस्क, दूसरी मस्जिदों की तरह, ऑफ द टाइम, उस वक्त, कंप्राइजेस अ टॉम्ब, एक टॉम्ब के ऊपर मुश्तमिल होती थी, ऑफ द फाउंडर, यानी कि जिसने बनाया हुआ था उसका, उसके साथ मकबरा बनाया जाता था। आ मदरसा, एक मदरसा एंड हॉस्पाइस, और एक मुसाफिर खाना, यानी कि उस वक्त दूसरी मस्जिदों की तरह ये मस्जिद भी एक बनाने वाले के मकबरे, एक मदरसे और एक मुसाफिर खाने पर मुश्तमिल होती थी। जी स्टूडेंट, मुश्तमिल है। नंबर 3 पे स्टूडेंट जो पैराग्राफ है इसका देखें ट्रांसलेशन। कंस्ट्रक्शन ऑफ द मॉस्क स्टार्टेड इन 1609, मस्जिद की जो तामीर थी वो 1609 में शुरू की गई। द रॉयल आर्किटेक्ट सदफर महमद आगा वाज अपॉइंटेड बाय द सुल्तान एज द इंचार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट। शाही माहर फ़न तमीर सदफ़र महमद आगा को इस मंसूबे का, सुल्तान की तरफ से इस मंसूबे का इंचार्ज मुकर्रर किया गया। दी ओपनिंग सेरेमनी, इसकी जो इब्तदाई तकरीबात थी, इफ्तिताही तकरीबात को कहते हैं स्टूडेंट। ओपनिंग सेरेमनी वाज हेल्ड इन 1616, यानी कि इसकी जो इब्तदाई इफ्तिताही जो तकरीबात थी उनको 1616 में मुनक्कद किया गया। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से द सुल्तान कुड नॉट सी, सुल्तान ना देख सका। द कंप्लीशन का स्टूडेंट मतलब होता है किसी चीज़ का कंप्लीट होना, कंप्लीट, कंप्लीटिंग, कंप्लीशन। ये स्टूडेंट ये जितने भी वर्ड हैं ये थोड़ा सा गौर करें तो इनके एक वर्ड से दूसरा वर्ड निकल जाता है, उसको हम इनके मिलते जुलते होते हैं, ये जैसे इनको गौर से इनके पढ़ा करें, देखा करें इनको। सुल्तान बदकिस्मती से सुल्तान जो है वो अपनी ज़िंदगी में मस्जिद को तकमील होते हुए, मस्जिद की यानी कि जो एक मुकम्मल होते हुए ना देख सका। इट वाज कंप्लीटेड इन रेन ऑफ हिज सक्सेसर मुस्तफ़ा वन, जो इसका सक्सेसर, यहाँ पे स्टूडेंट सक्सेसर जो होता है इसको जानशीन कहते हैं, यानी कि उसका जो इंसेस्टर जैसे होता है, यानी कि उसके अबावी दाद को कहते हैं इंसेस्टर, तो उसका जो आप उल्ट कह लें जैसे दैट इज़ अ सक्सेसर, यानी कि उसका जो सक्सेसर मुस्तफ़ा वन था उसके ये दौर में मुकम्मल हुआ। यहाँ पर रेन है तो इसको REIGN, ठीक है, रीजन नहीं पढ़ना, रेन पढ़ना है। इस तरह एज होता है EDGE, एज उसको करना, एडज नहीं करना, ठीक है। इसी तरह डेंजरस होता है, इसी तरह जैसे हम वो कह रहे हैं, ठीक है, यानी एल इसमें साइलेंट है, ठीक है। इस तरह कुड है, अब इसको कुल्ड नहीं पढ़ना, COULD, यानी एल साइलेंट है। शुड है, ठीक, इसमें भी एल साइलेंट है। तो इस तरह जो साइलेंट वर्ड होते हैं इनको आप लोग को साइलेंट ही किया करें, इनको प्रोनाउंसिएट नहीं करना होता, यानी कि उसको साइलेंट करना होता है। दोबारा देखिए इसका, इट वाज कंप्लीटेड, इसे मुकम्मल किया गया इन द रेन ऑफ हिज सक्सेसर, यानी किसका सक्सेसर है ये, मुस्तफ़ा यानी कि वन का, तो उसके यानी कि कहते हैं जानशीन मुस्तफ़ा वन के दौर में ये मुकम्मल हुई। नंबर 4 पे स्टूडेंट देखें इसका, द बिलू मस्जिद रिफ्लेक्ट द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ द बेस्ट ऑफ द टू बोथ ओटमन अम्पायर मॉस्क एंड बेजेंटानियन चर्च। नीली मस्जिद उस्मानिया बाज़ातीनी चर्च और दोनों के तामीराती स्टाइल की अक्कासी करती है, यानी कि ये मस्जिद उस्मानिया जो है उसके साथ और बाज़ातीनी जो चर्च है दोनों की ही जब इसको तमीर किया गया तो दोनों को ही यानी कि एज आ मॉडल इसको सामने रख के तमीर किया गया, इसका ये मतलब है। हाजिया सूफिया मस्जिद, हाजिया सूफिया मॉस्क इज़ वन ऑफ द वंडर ऑफ द मुस्लिम आर्किटेक्चर वाज आल्सो केप्ट इन व्यू एज अ मॉडल। कहता है कि हाजिया सूफिया मस्जिद जो कि मुस्लिम फ़न तमीर के अजाबाद में से एक है, उसको भी एज अ मॉडल सामने रखा गया, यानी कि जब इसको बनाया गया उसको भी एज अ मॉडल सामने रखा गया। बिलू मॉस्क का इवन टुडे इज़ द कंसीडर्ड अनमैड इन स्प्लेंडर मैजेस्टी एंड साइज़। कहता है कि जो नीली मस्जिद है आज भी मस्जिद शान शौकत अज़मत साइज़ के अतबार से आज भी बेमिसाल समझी जाती है, यानी कि लासानी समझी जाती है। ऐसा अनमैरिड का मतलब होता है बेमिसाल, लासानी, जैसे कि इसका कोई भी दूसरी मिसाल ना हो, इधर नो एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड अदर वन, यानी कि वही एक है।
इसमें इसका जो पैराग्राफ नंबर 5 है ये देखिए, द मॉस्क हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉट सराउंडेड बाय द कंटिन्यूस वाल्टेड आर्केड। मस्जिद का सामने वाला जो सहना काफ़ी खुला है जो कि मुसलसल मुराबी गुजरगाह से घिरा हुआ है। इट हैज़ एबुलेशन फैसिलिटी ऑन बोथ साइड, कहते हैं इसकी दोनों साइड पे जो वज़ू की सहूलतें हैं वो दोनों साइड, एबुलेशन वज़ू कहते हैं, वज़ू जो करना होता है एबुलेशन होता है, यानी कि इसकी दोनों साइड पे एबुलेशन की सहूलतें हैं, वज़ू की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर में देर वाज अ फाउंटेन, वहाँ पे कहते हैं सेंटर में एक बड़ा फवारा है, विच इज़ रेदर स्मॉल इन कॉन्ट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, कहता है कि जिसमें जो कि सहन की वसअत के मुकाबले में यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा मालूम होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा जैसे सहन हो तो छोटी सी चीज़ उसमें रखी हो तो हमें वो छोटी सी लगती है, जैसे कि हम यहाँ पे कोइन वाइट बोर्ड पे छोटा सा रख देते हैं तो हमें छोटा सा लगता है। तो इसी तरह कहता है कि जब हम उसके यानी कंपेयर कर रहे हैं उस फाउंटेन को विद द कोर्टयार्ड यानी कि सहन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो जो इसका फाउंटेन है दैट्स लुक्स वेरी स्मॉल, इफ़ वी कंपेयर विद कोर्टयार्ड के साथ हम कंपेयर करें तो बहुत छोटा नज़र आता है। हैवी आयरन चेन, एक बड़ी जो लोहे की चेन है, हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट इन टर्म्स ऑफ द वेस्टर्न साइड, मगरबी सिमत में सहन के दाखिली दरवाजे पर एक बड़ी लोहे की जंजीर लटकती है, यानी कि जो उसका मगरबी साइड पे जो दरवाज़ा है उस साइड पे उन्होंने क्या किया कि हैवी लोहे की चेन लटकाई हुई है नीचे को ऐसे करके ना। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए इसका दिस साइड वाज मीन्ड फॉर सुल्तान अलोन, कहता है कि ये जो सिमत है, ये जो साइड है ये सिर्फ सुल्तान के लिए ही मखसूस है, यानी कि जो उनका सुल्तान होता है उस वक्त उसके लिए ही वो उसको मुख्तस कर दिया जाता। मीन्ड फॉर का मतलब होता है कि मुख्तस है सुल्तान के लिए ही। द चेन वाज पुट देयर, कहता है चेन वहाँ पे लटकाई गई है, सो दैट इज द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड, के सुल्तान को अपना सर झुकाना पड़े। एवरी टाइम, हर दफ़ा ही इंटर द कोर्ट, जब भी वो सहन में दाखिल हो तो तभी उसको अपना सर जो है वो झुकाना पड़े। ये देखिए स्टूडेंट, इस वजह से यानी कि जब उसका दाखिली दरवाज़ा है वहीं पे उन्होंने लगाई हुई है चेन कि जब सुल्तान अंदर इंटर हो तो अपने आप को झुक के गुजरे। ये देखिए एक बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है यहाँ पे उन्होंने ये लगाई हुई है मस्जिद में। इट वाज द सिम्बॉलिक गेस्चर, कहते हैं ये अलामती एक इशारा है, एक अलामती निशान के तौर पर है टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, यानी कि जो एक रूलर है उसकी एक जो ह्यूमिलिटी है उसको यानी कि उसको आइजी उसकी बनाई जाए इन द फेस ऑफ डिवाइंस, यानी कि अल्लाह ताला के सामने, यानी कि ताकि अल्लाह ताला के सामने हुक्मरान को आजिज़ बनाया जा सके, ताकि हुक्मरान की आइजी को यकीनी बनाया जा सके। इस वजह से वो वहाँ पे जो हैवी चेन है वो लटकाई गई है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट देखें इसका द इंटीरियर ऑफ द मॉस्क का जो अंदरूनी हिस्सा है एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर इज़ लाइंड विद मोर दैन 20,000 हैंडमेड सैरामिक टाइल्स इन मोर दैन 50 डिफरेंट ट्यूलिप डिज़ाइन, यानी कि इसमें जो है गुले लाला के 50 से ज़्यादा नमूनों के 20,000 से ज़्यादा हाथ से बनी हुई चीनी की टाइलें हैं जो एक कतार में लगाई गई हैं। एट गैलरी लेवल, गैलरी की सतह पर द डिज़ाइन बिकम फ्लेम्बॉयंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड साइप्रस, गैलरी की सतह पर डिज़ाइन फलों और सरू के पौधों के अक्कासी की वजह से जाज़िब नज़र बन जाता है, यानी कि ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उससे यानी कि उसका जो पहले से भी ज़्यादा उसकी जो खूबसूरती है उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। जिस स्टूडेंट्स का जो पैराग्राफ नंबर 7 है ये देखें, द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज़ अडोन्ड विद ब्लू पेंट, अंदरूनी हिस्से का ऊपर वाला जो हिस्सा है उसे नीले पेंट से रास्ता किया गया है, नीले रंग से रास्ता किया गया है। मोर देन 2,200 स्टेन्ड ग्लास विंडो विद इंट्रिकेट डिज़ाइन अलाउड नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर एंड चैनल्स फर्दर इल्यूमिनेटेड इट विद फर्दर देयर ग्लो। पेचीदा डिज़ाइन वाली 200 से ज़्यादा दागदार खिड़कियाँ जो हैं उसके अंदरूनी हिस्से को कुदरती रोशनी से चमकाती हैं और फनूस इसमें अपनी रोशनी से और ज़्यादा मुज़य्यन जिनके और ज़्यादा इसको रोशन कर देते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड वर्सेस फ्राम द होली कुरान, आराइशों में कुरान पाक की आयात को भी शामिल किया गया है, यानी कि उसको जब उन्होंने डेकोरेट किया गया है तो कुरान पाक की आयात जैसे कि मोस्क में खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ स्टाइल में कैलीग्राफी में लिखी हुई, तो कहता है मुख्तलिफ जो कुरान पाक की आयात हैं उनको भी लिया गया है। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट, फर्शों पर क्लीन बिछाए गए हैं, यानी कि क्लीन जो है उसकी जितना भी फर्श है उससे यानी कवर किया गया है, ढका गया उससे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद का सबसे जो अहम तरीन हिस्सा है ऑफ द मॉस्क इज़ द मेहराब, वो इसका मेहराब है, यानी कि इसका जो अहम तरीन मस्जिद का हिस्सा है वो मेहराब, विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कार्ड मार्बल,
जो कि उम्दगी से कंधा किए हुए संगे मरमर से बनाया गया है। टू राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पुलपिट, मेहराब के दाएं तरफ एक बहुत ही ज़्यादा रास्ता किया गया मिंबर है। द मॉस्क इज़ सो डिज़ाइन, मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, इस तरह सजाया गया है, इस तरह बनाया गया दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, यानी कि जब ये फुल भरी भी हो, यानी क्राउडेड हो, क्राउडेड का मतलब होता है भरा हुआ होना, यानी भरी हुई भी होती है। एवरी वन इन द मॉस्क कैन हियर एंड सी द इमाम, कहते हैं कि अगर मस्जिद में बहुत ज़्यादा हजूम हो तब भी हर कोई यानी कि मस्जिद को इमाम को, मस्जिद का जो इमाम है उसको सुन भी सकता है और देख भी सकता है। जैसे कि हमारे ये होता है कि जैसे मॉस्क में हम बैठे होते हैं, सामने पिलर्स आ रहे होते हैं, दीवारें आ रही होती हैं ना, इमाम का हमें चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता ना, जब वो यानी कि खुतबा दे रहे हैं, जब नमाज पर यानी कि कोई भी तलावत कर रहे हैं तो हमें उनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा होता है। तो वो कहते हैं मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि एवरी वन कैन हेयर, उसको यानी कि सी एंड हेयर, यानी कि उसको देख भी सकता है और लिसन भी कर सकता है जब यानी कि मस्जिद में बैठा हुआ हो। जिसमें इसका जो नंबर 9 पे पैराग्राफ इसको देखिए, द रॉयल रूम सिचुएटेड एट द साउदर्न ईस्ट कॉर्नर, कहता जो इसका शाही कमरा है वो जनूब मशरकी हिस्से में वाक़ है, मशरकी कोने में वाक़ है। इट हैज़ इट्स ओन पुलपिट एंड दैट यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोज, कैसे इसका अपना मेंबर है जो कि सब्ज़ पत्थर और गुलाब से सजाया गया है। नंबर 10 पे देखिए स्टूडेंट, द बिलू मॉस्क हैज़ 6 मिनारेट्स, बिलू मस्जिद के 6 मीनार हैं। 4 मिनारेट्स स्टैंड वन ईच ऑफ द कॉर्नर ऑफ द मस्जिद, में से जो 4 हैं वो हर एक मस्जिद के कॉर्नर पे वाक़ है, हर एक कोने पे वाक़ है। ईच ऑफ दीज पेंसिल शेप्ड मिनार्स, इनमें से तमाम मीनार जो कि पेंसिल शेप के हैं मिनार्स है 3 बालकोनीज़, इनके 3 बाला खाने हैं। वाइल द 2 अदर्स एट द एंड ऑफ द 4 कोर्ट ओनली हैव 2 बालकोनीज़, जबकि सामने वाले सहन के आखिर पर 2 मीनारों के सिर्फ 2 बाला खाने हैं। जिसमें जो इसका नंबर 11 पे पैराग्राफ है ये देखें, इन द इवनिंग, शाम को, द लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट एंड तुर्क्स, बड़ी तादाद में सियाह और जो तुर्की के लोग हैं, तुर्क हैं, जो गैदर इकट्ठे होते हैं इन द पार्क में फेसिंग द मॉस्क, मस्जिद की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। टू हेयर द कॉल टू द इवनिंग प्रेयर, यानी कि शाम की जो एक अजान है, कॉल है, उसको अजान कहते हैं स्टूडेंट, कॉल को, उसको कहता है कि सुनने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में सियाह, यानी कि जो मुख्तलिफ़ कंट्री से आए होते हैं या मुख्तलिफ़ जगहों से आए होते हैं लोग, सियाह, उनको और तुर्क मस्जिद की अजान सुनने, शाम की नमाज की अजान सुनने के लिए जमा होते हैं। द मॉस्क इज़ फ्लडेड विद लाइट्स एज सो आर द हार्ट्स ऑफ द बिलीवर्स विद डिवाइन लव, मस्जिद में रोशनियों का सैलाब आ जाता है, इस तरह के मुसलमानों के दिल अल्लाह ताला की मोहब्बत से भर जाते हैं। दो मच हैज़ बीन लॉस्ट ऑफ द मॉस्क, बिल मॉस्क ओवर द ईयर्स, अगर चाहे कहता है कि साल गुजरने के बाद नीली जो मस्जिद है बहुत ज़्यादा उसकी खूबसूरती ज़ाया हो गई है, हो चुकी है, मस्जिद की जो खूबसूरती है ज़ाया हो चुकी है। बट इट हैज़ नॉट लॉस द लव ऑफ विजिटर, कहता है लेकिन इससे जो मोहब्बत करने वाले ज़ारीन हैं उनका प्यार कम नहीं हुआ। द मॉस्क इज़ स्टिल वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली विजिटेड मोनूमेंट ऑफ द वर्ल्ड, कहता है मस्जिद अब भी दुनिया की यादगारों में से एक है जहाँ पर लोग बार बार आते हैं, बार बार विज़िट के लिए आते हैं। जिसमें ये हमने इसका जो ट्रांसलेशन थी मस्जिद, ये जो है सुल्तान अहमद मॉस्क, इसको हमने ये डिस्कस किया, उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट को हमने जो उसका हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किया, उसके जो पैसिव वॉइस यानी है वो हमने डिस्कस किए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स के हम जो क्वेश्चन आंसर है वो डिस्कस करेंगे, उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज वो डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।